अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद इफ्तिखार है। आपने देखा होगा कि बकरा ईद के मौका पर हज़ारों मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप ये सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हज़ारों साल पहले की बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ है आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूँ, अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर पर नबियों का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या इंसान अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया वो पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगले दिन सोए तो उन्हें वही ख्वाब दोबारा से आया। तो उठते साथ ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँट और अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात उन्हें फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज़ चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई और वो थे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह देखना चाहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को अच्छी तरह नहलाकर तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ़ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। शैतान ने सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा, इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मैं इस्माइल जैसे 1000 बेटे होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह पर कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मिन्नतों से मिला है और अगर इसको तुमने कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब भी लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी पत्थर मारते हैं
اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے گا، کیونکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں گے تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک تنبا ذبح ہوا تھا، سبحان اللہ، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ پر قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرہ عید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا ایک موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ عید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور غریبوں کی مدد کرنے کا بھی یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور نیکسٹ بتائیے گا کہ کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔